नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग जानेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हमें एसआईपी करना है तो हम एसआईपी के लिए टॉप 5 बेस्ट फंड कौन से हैं, और हम ये भी जानेंगे कि 3 साल की एसआईपी में, 5 साल की एसआईपी में और 10 साल की एसआईपी में टॉप 5 बेस्ट फंड कौन से हैं और टॉप नॉन बेस्ट यानी कि नॉन परफॉर्मर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है यानी कि पुअर फंड जो हैं वो कौन से हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर एसआईपी। और दोस्तों, यहाँ हमारे जो व्यूअर का जो कमेंट था कि सर हम एसआईपी के लिए किस फंड में करें, कौन से ऐसे बेस्ट फंड हैं, तो यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे कि जो एसआईपी के लिए जो बेस्ट फंड स्मॉल कैप कैटेगरी, आज मैंने जो कैटेगरी सिलेक्ट किया है वो स्मॉल कैप है। और यहाँ पे दोस्तों आप जानें कि अगर आपकी एसआईपी स्मॉल कैप में अगर चल रही है तो स्मॉल कैप को जैसे आप जानते हैं कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी चलाना है और आपको रिटर्न बनाने हैं तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। यानी कि यहाँ पे आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए आपको हमेशा गिरावट का भी दौर अगर देखने को मिले तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम ये जानते हैं कि अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी में एसआईपी करते हैं तो 3 साल और 5 साल और 10 साल यानी कि हम तीनों का टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कौन से स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ने का बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और कौन से ऐसे नॉन परफॉर्मर भी रहे हैं। यानी कि हम दोनों देखेंगे कि कौन से रेड जोन में है और कौन ग्रीन जोन में है। यानी कि अगर जो फंड हमारे ग्रीन जोन में है वो बेस्ट हैं और जो रेड जोन में है वो नॉन परफॉर्मर में हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा अब स्मॉल कैप की एसआईपी। अब दोस्तों बात आती है कि कौन से ऐसे फंड हैं जो एसआईपी के लिए बेस्ट हैं। तो आप वहाँ से एक आंकड़ा आपको मिल सकता है। दोस्तों, स्मॉल कैप में एसआईपी करने का जो आपका नज़रिया है, अगर लॉन्ग टर्म रहेगा यानी कि एसआईपी करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका लंबा समय है, 5 साल से ऊपर का अगर टाइमिंग है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपका बहुत रिस्क रहता है और जहां आपका रिस्क ज़्यादा होगा वहां आपके रिटर्न बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप जब भी अपना एसआईपी चालू करें तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ही अपना एसआईपी एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं और ये देखते हैं कि कौन से ऐसे स्मॉल कैप फंड हैं जो 3 साल में और 5 साल में और 10 साल में वो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और 3 साल, 5 साल और 10 साल में नॉन परफॉर्मर फंड को भी हम देखेंगे, यानी कि रेड जोन और ग्रीन जोन में कौन रहे हैं। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि ये हमारे पास्ट डाटा होता है जिसको हम देख करके एक आंकड़ा लगा सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड में कि ये जो आपका डाटा है, पास्ट डाटा, ये आगे आपको यही रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ये कोई गारंटी नहीं होती, रिटर्न हो भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो ये जो आपका वीडियो है, जो आपने चार्ट देखे हैं, ये आपके एजुकेशनल पर्पस से हैं। और दोस्तों, जो काफ़ी जो पुराने फंड होते हैं, जैसे कि हम किसी भी फंड का 1-2 साल का रिटर्न पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि 1-2 साल में हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म कर जाए बट आगे चल के वो फिर लटक जाए। तो कहने का मतलब ये है, हम किसी भी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं और अच्छा रहता है तो हम उसमें निवेश की तरफ अग्रसरित हो सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपको आगे इतना रिटर्न मिल सकता है, यानी कि रिटर्न दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने यहाँ से डेटा चार्ट पे। यहाँ दोस्तों फाइनली ये 3 ईयर का चार्ट है जो आप ग्राफ देख रहे हैं। यहाँ देखें कि कौन से ऐसे फंड हैं 3 साल की एसआईपी में जो ग्रीन जोन में है और
कौन से ऐसे फंड हैं जो रेड जोन में है। तो सबसे पहला फंड है हमारा बंधन स्मॉल कैप फंड, जो कि आपका 25% से ऊपर का एसआईपी का रिटर्न रहा है 3 साल में। ये आपका पहले नंबर पे आपका ग्रीन जोन में है, ग्रीन है। दूसरा फंड है हमारा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, जो कि आपका 21% से ऊपर का रिटर्न है और ये भी सेकंड पोजीशन पे है, ग्रीन में है। तीसरा है आपका आईटीआई स्मॉल कैप, जो कि 19% से ऊपर का है, ये आपका ग्रीन जोन में है। और चौथा है महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड, 18% से ऊपर का रिटर्न रहा है, जो कि ग्रीन जोन में है। और सुंदरम स्मॉल कैप 16% से ऊपर का रिटर्न रहा है, जो आपका ग्रीन जोन में। तो ये जो टॉप 5 बेस्ट फंड हैं ये आपके ग्रीन जोन में है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। तो इनका ये 3 साल का एसआईपी का रिटर्न है। अब जो रेड जोन में है वो फटाफट देख लेते हैं। आईसीआई प्रू स्मॉल कैप 11% का रिटर्न है, एचएसबीसी स्मॉल कैप 11% का रिटर्न है, एसबीआई स्मॉल कैप का 10% का रिटर्न है, कोटक स्मॉल कैप 10%, टाटा स्मॉल कैप 9% से ऊपर का रिटर्न। तो ये पांचों फंड 3 साल की एसआईपी में अभी इनका ये रेड जोन में है। ये दोस्तों जो चार्ट आप देख रहे हैं ग्राफ, ये हमारा 5 साल की एसआईपी का रिटर्न का है कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने 5 साल की एसआईपी में अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर हैं, और कौन से ऐसे फंड हैं जो नॉन परफॉर्मर हैं। तो जो बेस्ट परफॉर्मर है वो ग्रीन है और जो नॉन परफॉर्मर है वो आपके रेड लाइन पे हैं। तो पहला फंड जो हमारा आता है 5 साल में, ये आपका एसआईपी के रिटर्न में वो है बंधन स्मॉल कैप, 24% से ऊपर का रिटर्न रहा है, जो कि पहले नंबर पे है आपका 5 साल की एसआईपी में। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 5 साल की एसआईपी में 22% से ऊपर का रिटर्न रहा है। और क्वांट स्मॉल कैप जो आपका 20% से ऊपर का रिटर्न रहा है। ये दोस्तों 5 साल के ऊपर के हैं एसआईपी में। अब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 20% से ऊपर का रिटर्न रहा है, चौथे पावदान पे है। और 5वें पे आईटीआई स्मॉल कैप है जो 20% से ऊपर का रिटर्न। ये 5 फंड आपके ग्रीन जोन में है, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर हैं 5 साल की एसआईपी में। अब 5 साल की एसआईपी में जो रेड जोन में है वो आप फंड देखें, जो कैनरा रिबोको स्मॉल कैप जिन्होंने कम रिटर्न दिया है वो आपके रेड जोन में है, 16% है। और आईसीआई प्रू स्मॉल कैप 15%, एबीएसएल स्मॉल कैप 15%, एसबीआई स्मॉल कैप 14%, कोटक स्मॉल कैप 13%। ये हम आपका डाटा है। इस डाटा से आपको दोस्तों एक आंकड़ा मिल सकता है, एक आइडिया मिल सकता है। अब हम चलते हैं यहाँ से 10 साल की एसआईपी का रिटर्न में देखेंगे कि कौन से बेस्ट परफॉर्मर फंड हैं। अब दोस्तों हम यहाँ 10 साल की एसआईपी में जो बेस्ट परफॉर्मर फंड हैं हम उनका रिटर्न देखेंगे, और वो देखेंगे कि कौन से टॉप 5 बेस्ट फंड हैं जो ग्रीन जोन में हैं और टॉप पुअर फंड जो हैं जो आपके रेड जोन में हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहला जो फंड है 10 साल की एसआईपी में वो आपका क्वांट स्मॉल कैप निकल के आ रहा है। क्वांट स्मॉल कैप का जो रिटर्न रहा है 10 साल की एसआईपी में वो 24% से ऊपर का रहा है, जो कि पहले पावदान पे है आपका ग्रीन जोन में फर्स्ट में। दूसरा आपका आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो कि आपका 22% से ऊपर का रिटर्न है, सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे। और तीसरा आपका एक्सिस स्मॉल कैप है जो कि 19% से ऊपर का रिटर्न है। और चौथा है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप जो आपका 19% से ऊपर का रिटर्न है। और एचएसबीसी स्मॉल कैप जो कि 18% से ऊपर का रिटर्न है, ये आपका 5वें नंबर पे है। ये 5 फंड ग्रीन जोन में है। अब 6वें से आपका जो रेड जोन में है वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप, रेड जोन में 18%, आईसीआई प्रू स्मॉल कैप 18% रेड जोन में, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप आपका 17% से ऊपर का रिटर्न है। और सुंदरम का जो रिटर्न है, सुंदरम का देखेंगे तो सुंदरम स्मॉल कैप 17% और एबीएसएल स्मॉल कैप 14% से ऊपर का रिटर्न है। तो ये 5 फंड आपके रेड लाइन पे हैं और ये टॉप 5 बेस्ट फंड हैं जो 10 साल की एसआईपी के रिटर्न में बेस्ट हैं। दोस्तों यहाँ जो फंड हैं जिन्होंने अपनी एज 10 साल कंप्लीट किया है एसआईपी में, उनका नाम यहाँ उस लिस्ट में है। और जिन्होंने 5 साल का जिनका एज हुआ है वो यहाँ पे हैं। ये है रहा आपका 5 साल का एसआईपी का रिटर्न जो फंड हैं। और जिन्होंने 3 साल में सबसे बेस्ट फंड रहे हैं वो आपका 3 साल का रहा। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, दोस्तों यारों में आप शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।